हेलो एस्पिरेंट्स। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा देखा था। अब नेक्स्ट देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसमें मॉडुलस फंक्शन हम देखेंगे। इसमें हम उसके अनुरूप लॉग को कैसे सॉल्व करना है वगैरह ये सब, ठीक। और वो जो बुक था एआई प्रलिप को, तो एआई प्रलिप को में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे। देखो, एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पर हुआ क्या कि कोई भी क्वांटिटी ऐसा जो केवल पॉजिटिव वैल्यू दे, ठीक है। जैसे मान लो कि y इक्वल टू है मॉड एक्स, ठीक। तो मॉड एक्स हम ये पता है हमें कि ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, बट ये कब देता है पॉजिटिव वैल्यू? उसके लिए कंडीशन ये है कि ये x हो, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये माइनस एक्स इफ x लेस देन 0 हो। तो आप देखो यहाँ पर ये x अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ रहा है, और x अगर निगेटिव हो, जैसे -2 हो, तो माइनस, मान लो कि x निगेटिव है तो -x, और यहाँ माइनस अगर 2 डाले तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है, माइनस इसीलिए लगा दिया कि x यहाँ निगेटिव है। इनपुट में क्या है, हमें x निगेटिव लेना है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको जरा देख लेते हैं ग्राफ से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो ठीक, तो ये हो गया। और ठीक, तो ये y हो गया, ये x हो गया। यहाँ अगर देखें तो x क्या है, पॉजिटिव x है, इधर ये 0, ये है पॉजिटिव x, मीन्स x ग्रेटर देन 0 है। तो इसके लिए जो ग्राफ का है वो क्या है, खुल रहा है वो x, मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आप लेस देन पे भी या ग्रेटर देन किसी एक पे भी आप लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। x ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव x है, और x निगेटिव पे x लेस देन 0, मीन्स इधर x हो, x लेस देन 0 पे क्या है, -x है, ठीक है।
इस प्रकार से। तो ये है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसको हम लॉग में कैसे यूज करेंगे तो उसको देखते हैं। जनरल नोट, मान लो कि इक्वेशंस जो हैं वो ax है, इसका पावर क्या है bx, विच इज इक्वल टू ax, इसका पावर क्या है cx, c ऑफ x। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, वेरिएबल बेस, वेरिएबल एक्सपोनेंट ऑन अ वेरिएबल बेस। ठीक है, ये बेस भी क्या है, वेरिएबल है, एक्सपोनेंट भी क्या है, वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, क्योंकि एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अच्छा इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ क्या रखा है कि दे रखा है ए ऑफ एक्स है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये कंडीशन हमें यूज करना होगा लॉग के लिए। लॉग में जब हम कन्वर्ट करते हैं इसको तो मान लो कि लॉग हम बोथ साइड लेते हैं तो लॉग, और ये उच्चक के बाहर आ जाएगा। नहीं, एक सेकंड, कुछ गलत हो गया। तो ये b ऑफ x और ये ax विच इज इक्वल टू c ऑफ x log ax। ठीक, इसको ऐसा कुछ, इसको हम लेफ्ट साइड में लाते हैं, लेफ्ट साइड में लाते हैं log ax जो है a ऑफ x कॉमन हो जाएगा और ये बचेगा क्या, b ऑफ x माइनस c ऑफ x, c ऑफ x विच इज इक्वल टू 0। मीन्स या तो बी एक्स माइनस सी एक्स जो है उसको 0 होना पड़ेगा या लॉग ऑफ ए एक्स। तो लिखते हैं लॉग ऑफ ए एक्स इक्वल टू 0 या बी ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, बी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ऑफ एक्स। ठीक है, और यहां से अगर देखते हैं तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि क्या है, और वो हम देखेंगे कि किस फॉर्म में है। ठीक है, तो एक ये हो गया कि log ऑफ ए एक्स। ठीक है, जब भी इसको हम log लेंगे तो जो इसका क्या करेंगे कि बेस जो होगा वो हमें 10 लेकर सॉल्व कर ले, या देखेंगे कोई अगर ऐसा बेस हो जो 2 3 में इन्वॉल्व हो तो 2 3 या कुछ भी, मतलब उसके अनुरूप आप बेस लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन जैसे इन्वॉल्व हुआ और लॉग इन्वॉल्व हुआ तो पहले ये मॉडुलस फंक्शन का एक क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम जैसे इस पे मॉड पे क्वेश्चन करते हैं इस वाले पे, उसके बाद हम लॉग पे आते हैं। ठीक, मान लो कि ये क्वेश्चन है आपका x-1 प्लस x-2 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन है, मॉडुलस यहाँ इन्वॉल्व है। अगर आप यहाँ देखें तो मॉड क्या है, x-1 है, मॉड x-2 है, तो मॉड x का हमने जब ग्राफ देखा था तो वो क्या था, वो कुछ ऐसा था।
ये -x था, ये x था और ये कहाँ पे 0 पे हो रहा था, ठीक है। अगर इसी प्रकार से मॉड x माइनस 1 देखना हो और x माइनस 2 देखना हो तो ये हमें देखना होगा कि ये 0 कहाँ पर हो रहा है, तो ये x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है, ये x इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है। तो इसके अनुसार अगर हम ग्राफ देखें तो एक तो हो गया 1 और ये 2। इसी ग्राफ को हम शिफ्ट करते हैं किधर, इधर, ऐसा कुछ, ये एक ग्राफ हो गया और ये दूसरा ग्राफ हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें हमें देखना होगा कि ग्राफ कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, एक यहाँ इस पार्ट में है इन्वॉल्व, एक इस पार्ट में इन्वॉल्व है और एक इस पार्ट में इन्वॉल्व है। जब 1 से 2 के बीच में x हो तो क्या वैल्यू है, फिर यहाँ, ठीक। और 2 तक देखे अगर तो यहाँ ये भी है और 1 तक देखे तो ग्राफ ये है और ये है, जो भी है इस टाइप से। इस क्वेश्चन को बस समझने के लिए हम ऐसा कर रहे थे, पर ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये सब नहीं करना है, बस समझना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करें, खींचे। हम ये देखें कि ये 0 कहाँ पर हो रहा है, तो ये x इक्वल टू 1 है, ठीक है, एक x इक्वल टू 2 है, ठीक। इधर हम देखें अगर इस साइड में, इसका हम पार्टीशन जरा बना देते हैं, आपको इजी होगा समझने के लिए। देखो अगर हम ये बोले तो ये क्या है, ये x ग्रेटर देन 2 है रीजन, ये देखें तो ये क्या है, x लेस देन 1 रीजन है, ठीक है। ये क्या है, तो इस वाले रीजन में x 1 से 2 के बीच में है, ठीक है। चलो ये तो हमारा पहला काम हुआ। दूसरा काम ये हुआ कि इस वाले रीजन में जो x प्लस 2 था वो पॉजिटिव खुल रहा था, यहाँ देखो पॉजिटिव x, और उससे पहले वाले में ये माइनस में खुल रहा था। अच्छा x माइनस 2 है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक, x माइनस 2 और इसमें x माइनस 2, ये प्लस में है और ये माइनस में, ठीक है। उसी प्रकार हम x माइनस x इक्वल टू 1 पे आते हैं, तो ये x माइनस 1 प्लस में होगा राइट हैंड साइड में और माइनस टाइम्स होगा लेफ्ट में, तो राइट में अगर पॉजिटिव है इसमें भी तो पॉजिटिव ही होगा, और ये इसके लेफ्ट में, तो इसके लेफ्ट में और क्या होगा, ये निगेटिव ही होगा। तो हमारे पास इंटरवल आ गया, इंटरवल आ गया और उस इंटरवल में हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके लिए हमें 3 केस लेने होंगे। केस क्या है, देखिए क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि जब x ग्रेटर देन 2 हो तो हम इस प्रकार से इसको यूज करें दोनों प्लस में। तो पहला केस, केस 1, केस 1 क्या कहता है कि x और इक्वल टू का साइन है, तो आप कहीं भी एक पे, जैसे यहाँ पर अगर आपने ले लिया तो एक यहाँ ले लीजिए, ठीक है, इक्वल टू का साइन, तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मीन्स हम इसकी बात जब भी हम इसको यूज करेंगे तो पॉजिटिव में यूज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, मॉड x माइनस 1 मीन्स x माइनस 1 यहाँ पॉजिटिव आएगा, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, तो x माइनस 2 भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3। तो x 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3, ठीक है। ये बोल रहा है कि x जो है ना वही लेना है जो 2 से बड़ा हो,
मतलब इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 2, और ये आ क्या रहा है, x इक्वल टू 3, मीन्स x इक्वल टू 3 जो आंसर है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सेकंड हम आते हैं केस 2 में। केस 2 में हमारा क्या है कि x जो है 1 से 2 के बीच में हो, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, इंटरवल। इंटरवल है कि जो x माइनस 2 है ना वो तो निगेटिव हो, और x माइनस 1 जहां भी यूज करेंगे वो प्लस में यूज करेंगे, बस इसका ध्यान रखना है। ठीक, तो हमारे पास क्या है, x माइनस 1 मॉड, ये हमें पॉजिटिव रखना है, और x माइनस 2 को क्या रखना है, निगेटिव रखना है, विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ तो देखिए अगर, तो ये x से x ही कैंसल हो गया, तो ये -1 इक्वल टू 3, तो ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, इसी प्रकार केस 3 लेते हैं। केस 3, केस 3 इसमें है कि x लेस देन 1 होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग जो मॉड ऑफ x माइनस 1 है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 2 क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। तो हमने माइनस साइन, यहाँ भी माइनस साइन लिया, यहाँ भी माइनस साइन, विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हम देखते हैं तो -x प्लस 1 -x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3। तो 2 प्लस 1 3, तो x इक्वल टू क्या आया, 0 आया आपका। तो यहाँ देखें तो क्या आ रहा है आंसर, तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3, और x इक्वल टू 0 जो है वो लेस देन 1 है, तो आंसर आपका क्या आ गया, 0 एंड 3, x इक्वल टू 0 एंड 3। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में एक और देखते हैं। एक बार आप यहाँ से समझ लें इसको फिर से, जैसे मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड मॉड ऑफ x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया कि मॉड ऑफ x माइनस 1 और x माइनस 2 जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो x माइनस 1 1 पे जीरो हो रहा है, x माइनस 2 2 पे जीरो। इसको जीरो करने के लिए अब क्या करें, इक्वल टू जीरो कर दो, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि राइट हैंड साइड से हम चलते हैं, तो ये वाला रीजन जो है वो क्या है, x ग्रेटर देन 2 है, ये है 1 से 2 के बीच में है, और ये क्या है, लेस देन 1 है रीजन। x ग्रेटर देन 2 पे अगर हम देखें तो मॉड ऑफ x माइनस 2 क्या होगा, तो जैसे मॉड x 0 से राइट में पॉजिटिव खुल रहा था तो ये पॉजिटिव होगा, और इसके लेफ्ट में इस वाले में x माइनस 2 निगेटिव खुलेगा तो माइनस टाइम्स हो जाएगा। उसी प्रकार x इक्वल टू 1 पे हम आते हैं, तो x इक्वल टू 1 पे इसके राइट हैंड साइड में x माइनस 1 पॉजिटिव खुलेगा, लेफ्ट में निगेटिव खुलेगा। इसके अकॉर्डिंग हम केस लेते हैं। केस हमारा होगा ये इंटरवल, इंटरवल हो गया केस 1 केस 2 केस 3, और इस इंटरवल में ये फंक्शन जिस प्रकार से ओपन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग डाल के उसको सॉल्व कर लेंगे, और हमें केस जो हमने लिया है उससे कम देख लेंगे कि क्या है, कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक, तो आपका आंसर उसी प्रकार से केस क्वेश्चन जो था उसको हमने सॉल्व कर लिया, तो आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है, चलो आसान लेते हैं। मॉड x माइनस x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। ठीक, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। हम ये जीरो कहाँ हो रहा है, तो जीरो पे हो रहा है जीरो, ये कहाँ हो रहा है, तो ये 2 पे जीरो हो रहा है। तो हमारे पास कितने रीजन होगा, 3 रीजन है। ये रीजन है x लेस देन 0 का, ये रीजन है x 0 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो, ये रीजन है x ग्रेटर देन 2, और एक ऐसा यूज कर लीजिए। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, केस हो गया, ये 3। ठीक है, ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम आते हैं, तो ये ओपन करना है इसको,
तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे अगर इसको हम x माइनस 2 को ओपन करें तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव में ओपन होगा और इधर इसके निगेटिव में खुलना है, तो इधर भी इसको निगेटिव में है तो इधर भी निगेटिव होगा। अब x मॉड x पे आते हैं तो ये क्या होगा, x इधर माइनस x, तो इस वाले रीजन में भी x होगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम केस 1 केस 2 केस 3 लेकर सॉल्व करते हैं। तो केस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो जो मॉड x है, मॉड x जो हमारा है तो ये क्या है, x, अरे तो यहां हम देखें तो मॉड x क्या है, मॉड x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2, ये है। तो इस वाले के अकॉर्डिंग ये तो x और ये माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। तो x यहाँ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, मीन्स x ग्रेटर देन 2। ठीक है, सेकंड केस में हम आते हैं तो x क्या है, 0 to 2 है। तो केस क्या हो रहा है, ये केस सेकंड है, तो इसमें हम देखें तो मॉड x क्या है, पॉजिटिव है, माइनस जो x माइनस 2 है वो निगेटिव में खुलेगा, तो हम माइनस में ले लेते हैं विच इज इक्वल टू 2। तो यहां से अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, x माइनस और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ 2x विच इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक काम यहाँ ये करना होगा, जैसे इक्वालिटी का साइन है ना, अगर जैसे हमने यहाँ ले लिया इस पे, तो यहाँ ये ना लेके, क्योंकि x जो है यहाँ अगर हम लेते हैं तो x इक्वल टू 2 जो है ये वैलिड है, और तो x इक्वल टू 2 आप ऐसे ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2, तो 0, तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल है। वैसे भी 2 डालने पे एक्सेप्टेबल है, तो आप इक्वालिटी का साइन यहाँ पे आप ले लें। ठीक है, केस 3 हम लेते हैं, तो ये हो जाएगा जब x लेस देन 0, तो इसमें ये निगेटिव खुलेगा और ये भी निगेटिव खुलेगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, और नहीं 2, तो यहाँ से प्लस x माइनस x, तो माइनस 2 इक्वल टू 2, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं है पॉसिबल, मीन्स नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या हमें करना होगा कि x इक्वल टू 2 जो है आपका आंसर होगा। ठीक, अगर इसका आप ग्राफ भी ड्रॉ करें, अगर अगर इसका ग्राफ अगर आप देखते हैं ना, तो इस टाइप से इसका ग्राफ आ जाएगा। हम इसको ग्राफ भी आपका देखो,
मान लो कि ऐसा कुछ है, ये 0 है, ये 2 है, ठीक। तो देखो इधर अगर हम देखें इसको, -2 अगर इधर करके, तो इधर तो कुछ नहीं है। 0 टू 2 में अगर देखते हैं तो x इक्वल टू क्या रहा है, तो 2x -4, 2x -4 या 2x -2 करते हैं तो x इक्वल टू 0 पे 0 और 2, x इक्वल टू 2 पे 2, तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है। और उसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये क्या आ रहा है इसका, मतलब ग्राफ हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, तो ग्राफ ये है। ग्राफ अगर हम बोले तो किसका ग्राफ हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व हम कर रहे हैं मॉड ऑफ x -2 का, ठीक है। ये हमारा है fx, ऐसा कुछ। तो देखो 0 हो गया, 2 हो गया, तो ग्रेटर देन 2 पे अगर हम देखें तो x -x + 2, तो ये क्या आया, 2 आया। फिर अगर हम, ये था x ग्रेटर देन 2 पे, x जो है 0 से x 2 पे अगर देखें तो ये fx क्या आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव खुलेगा और ये निगेटिव खुलेगा, तो ये प्लस x -2 मीन्स 2x -2, ठीक है। और x लेस देन 2 पे अगर हम ग्राफ देखें तो ये fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस का और ये प्लस x -2 विच इज इक्वल टू -2, ठीक है, ऐसा कुछ। तो -2 है, तो -2 अगर हम लाइन ऐसा कुछ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -2, और +2 अगर हम लेते हैं तो लाइन कुछ ऐसा आ जाएगा, क्योंकि 2 पे क्या है, तो ये इस प्रकार से। अब ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि इक्वल टू 2 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो है fx जो है वो इक्वल टू 2 है। तो इक्वल टू 2 अगर हम लेते हैं तो इक्वल टू 2 वाला लाइन जो होगा वो ये होगा। तो इक्वल टू 2 वाला जो लाइन होगा वो क्या होगा, ये होगा। तो इसको यहाँ से ओवरलैप करेगा ये, तो आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 है, और उसके बाद यहाँ से x बिलोंग जो है ना ग्रेटर देन 2 भी आपका आएगा, ठीक है। कारण उसका ये है ना कि जैसे आपने इसके बाद x ग्रेटर देन 2 पे आपने क्या किया, x ग्रेटर देन 2 पे आप कुछ भी वैल्यू ले, 3 ले तो ये तो 2 ही आना है, 4 ले तब भी 2 ही आना है। तो आप कुछ भी लेते हैं 2 ही आता है, मीन्स यही आना है वैल्यू, यही। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे और यहाँ से इक्वल टू 2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। मॉडुलस में एक क्वेश्चन और करते हैं। ये जो है, ये हमने जो ग्राफ वगैरह ये इसको स्केच इसका किया, ये 12th क्लास में डिफरेंशियबिलिटी वगैरह में इसका अच्छे से यूज हम करेंगे कि x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं ग्राफ, तो इसका यूज करेंगे। बस ऐसे समझने के लिए था, ठीक है, कि हम ग्राफ भी इसका कैसे कर सकते हैं स्केच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अगर हम देखें तो ये क्या है, 3x -2, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, +x विच इज इक्वल टू 11। तो ये आसान है, आसान इन द सेंस कि हमें इसको क्या करना है, केवल 0 करना है। तो 3x -2 विच इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2/3, ठीक है।
तो अब जो सारा मामला जो है वो x ग्रेटर देन 2/3 एंड x लेस देन 2/3 के इर्द गिर्द घूमना है इसको। मीन्स ये 2/3 एक लाइन है, तो ग्राफ ऐसा ऐसा इसका बनेगा। मीन्स ये होगा x ग्रेटर देन 2/3 रीजन, और ये होगा रीजन x लेस देन 2/3। ठीक है, इसमें ग्राफ माइनस टाइम्स 3x माइनस 2 खुलना है, और इसमें 3x माइनस 2 प्लस प्लस में खुलना है। तो इस वाले में हम क्वेश्चन सॉल्व करते, तो ये होगा 3x माइनस 2 प्लस x विच इज इक्वल टू 11। तो 4x विच इज इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13/4। ठीक है, ये हुआ। इस वाले में अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, इधर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -3x और ये +2 प्लस x विच इज इक्वल टू 11, तो -2x विच इज इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू -9/2। ठीक है, तो एक हिसाब से आप देखते हैं कि x लेस देन 2/3 में ये एक्सेप्टेबल है, x ग्रेटर देन 2/3 में ये भी एक्सेप्टेबल है। तो आपका आंसर क्या आएगा, -9/2 एंड 13/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडुलस का, जो हमने जनरल नोट देखा था कि a टू द पावर x, ax टू द पावर bx इक्वल टू x टू द पावर cx, कहाँ देखा था ये। तो इस पे हम अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि मॉड ऑफ, क्वेश्चन मॉड ऑफ x माइनस 3 टू द पावर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक, अच्छा, इसका फैक्टर अगर हम देखें तो ये फैक्टर इसका क्या है, x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ हमें दिख रहा है कि x माइनस 3, अगर x 3 हो जाए, 3 अगर x हो जाए तो बेस क्या हो जाएगा 0, और इस पे भी पावर भी 0। तो ये जो 0/0 टू द पावर 0 का जो फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं। और ये नॉट डिफाइंड, इसको बोलिए आपके नॉट डिफाइंड है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि लॉग लेते हैं, बोथ साइड लॉग लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1, तो जो पावर में है वो बाहर आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0। चलो ठीक है, मीन्स 3x माइनस 1 x माइनस 3 लॉग मॉड x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, लॉग ऑफ x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0 मीन्स मॉड ऑफ x माइनस 1 x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1, मीन्स यहाँ बेस है 10, तो 10 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक तो ये आया, और यहाँ से इसको देखें तो x इक्वल टू 1/3 एंड x इक्वल टू 3, दो सॉल्यूशन यहाँ से आ रहे हैं। और x इक्वल टू 3 नहीं होगा क्योंकि उसके रखने पे ये 0 हो जा रहा है, तो उसको अभी देखते हैं, जरा इसको ऊपर कर लिया जाए। हाँ, मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो x इक्वल टू 1 प्लस हम लेते हैं प्लस 3 एंड माइनस 1 प्लस 3, ये हो गया 4 एंड 2, x इक्वल टू यहाँ से और यहाँ से ये आया।
एक चीज का हमें ये भी ध्यान रखना था कि जो log ऑफ x था वो क्या होना था, पॉजिटिव होना था। तो ये पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू x माइनस थ्री का मॉड नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए था, ग्रेटर देन, तो x नॉट इक्वल टू थ्री, चाहे इसको ऐसे देख लीजिए। तो x नॉट इक्वल टू थ्री, तो ये आंसर नहीं होगा। तो अपने पास क्या क्या आंसर होगा, तो 1/3, 2 एंड 4, ये हमारा क्या हुआ आंसर, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी हो सकता है, इनइक्वालिटीज पे तो अभी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पे करते हैं, इनइक्वालिटीज अभी रहने देते हैं। चलो क्वेश्चन एक है, 2 log बेस 8 2x प्लस log बेस 8 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x विच इज इक्वल टू 4/3। ठीक, 4/3 है। तो हमें ये हमें पता होना, अच्छा इसको थोड़ा लिखते हैं, इसको ऐसे 2 log बेस, चलो ठीक है, 8 2x प्लस log बेस 8 x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4/3। यहाँ जो है वो x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये तो पॉजिटिव है। और x जो है वो नॉट इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग देखें तो x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉट इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 2x जो है वो क्या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 0 यहाँ से। ठीक है, ये अपना कंडीशन है। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर हम ब्रेक ऐसे करते हैं, log बेस 8 और 2x की पावर हम इसको कर दें, और इसको हम लिखें log बेस 8 x माइनस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4/3। तो हम लिख सकते हैं log mn फॉर्मूले से 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 8 टू द पावर 4/3। तो हम लिख सकते हैं 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4/3, तो 2 टू द पावर 4 कितना आया, 16। ठीक है, यहां से हम देखते हैं कि ये 2 स्क्वायर कितना हुआ, 4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। तो x इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो हम लिख सकते हैं कि x इंटू एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, या इस 4 को आप इधर लाएं, उसको लिखे 2 स्क्वायर,
फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, आना यही है, आना तो इसको यही पड़ेगा। चलो ठीक है। तो यहां से इसको देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 विच इज इक्वल टू 0, एक बार हमने +2 लिया, एक बार माइनस लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, तो इधर +2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके दो, तो यहां से हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स -2 विच इज इक्वल टू 0, तो x -2 x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1। यहां से हम देखें तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स प्लस 2, तो ये तो होगा नहीं, तो इसको अगर x सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है 1 प्लस माइनस 1 माइनस, तो ये तो इसका d लेस देन 0 ही है, तो इससे इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो वो नहीं लेने। ठीक है, यहाँ x आ क्या रहा है, तो ये -1 आ रहा है, लेकिन हमें x ग्रेटर देन 0 लेना है, तो ये वैल्यू क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो 1 एंड ओनली x इक्वल टू 2 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, x जो है वो पॉजिटिव लेना था। देखो कंडीशन यहाँ पे लॉग क्वेश्चन से पहले क्या था कि x ग्रेटर देन 0 लेना था हमें, एंड नॉट इक्वल टू 1 चाहिए था, तो ग्रेटर देन 0 पे माइनस नेगेटिव वैल्यू ऐसे भी रिजेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ x इक्वल टू 2 आपका क्या होगा, आंसर होगा। वन एंड ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विच इज x इक्वल टू 2। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इनइक्वालिटीज वगैरह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उसके बाद बस द एंड ही है, लॉग लास्ट। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा कुछ कहता है ऐसा कि x टू द पावर 3/4 log बेस 2x स्क्वायर प्लस ये सब पावर में ही चल रहा है, log बेस 2x माइनस 5/4 विच इज इक्वल टू √2। ठीक, ये सभी पावर में चल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि log बेस 2 जो है ना, दोनों तरफ लेते हैं बेस 2, तो ये जो पावर में है ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 3/4 log बेस 2x स्क्वायर प्लस log बेस 2x माइनस 5/4 log बेस ऑफ 2x विच इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2, जब बेस 2 लेते हैं तो 1/2 log बेस 2 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, हम क्या करते हैं कि कुछ इसको पुट कर लेते हैं, log बेस 2x विच इज इक्वल टू t पुट कर लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 3/4 t स्क्वायर प्लस t माइनस 5/4 इंटू टी विच इज इक्वल टू 1/2, इसको लिखते हैं 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 इंटू टी विच इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, हम इसको लेफ्ट में लाते हैं तो ये आ गया 3t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करना है, तो 7t इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो ये 4 + 3 7 माइनस 7 0, तो t इक्वल टू 1 जो है इसका एक सॉल्यूशन है, मीन्स t - 1 जो है इसका एक फैक्टर होगा। ठीक,
और t-1 अगर हम क्रिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 3t², ठीक है। 3t², तो माइनस, तो ये 7t² तो प्लस 7t, ठीक है, -7t प्लस -5t तो +2, +2 अगर करते हैं तो ये 0, और +2 -1 +2 -2 विच इज इक्वल टू 0। ये एक फैक्टर हुआ। इसको अगर t-1 अगर इसका फैक्टर करें तो ये क्या आ जाएगा, 3t², तो इसको 6t प्लस t लिखते हैं, तो 3t, तो यहाँ से 3t हम कॉमन लेते हैं और इधर से +1, तो ये हो जाएगा t + 2, 0। तो t इक्वल टू 1, t इक्वल टू -1/3 एंड t इक्वल टू -2 log of base 2x which is equal to 1, तो x इक्वल टू 2, 2 to the power 1 इक्वल टू 2, log of base 2x इक्वल टू -1/3, तो x इक्वल टू 2 to the power -1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/2 to the power 1/3 लिख लो आप, ठीक है। सेकंड थर्ड इसका है 2x -2, तो x इक्वल टू 2 to the power -2 विच इज इक्वल टू 1/4। तो आपके ये 3 जो हैं इसके सॉल्यूशन आ गए। तो इसका आंसर क्या है, ये 3 आंसर है। प्रॉब्लम नहीं है कि log ऑफ बेस 2x जो था, तो यहाँ x पॉजिटिव हो, तो x पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0, सारे ग्रेटर देन 0 वैल्यूज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपके 3 आंसर हो गए, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, अगर मैं चाहूँ तो 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप प्रैक्टिस के लिए इसे कर सकते हैं। चलो 1 प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2 log बेस 3 x - 2 प्लस log बेस 3 x - 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, 3 है एंड 3 + √2 है, ठीक है। इसके क्या है, कर्ली ब्रैकेट लेंगे क्योंकि 2 जो है एलिमेंट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है log ऑफ बेस 4 x² - 1 माइनस log ऑफ बेस 4 x - 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू log ऑफ बेस 4 √x - 4 - x स्क्वायर, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है 3 + √6, ठीक है। 3 + √6 इसका आंसर है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, कमेंट में आप कर सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं हुआ तो इसका वीडियो तो वैसे फिलहाल, अच्छा एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, देखा जाएगा, वैसे हो जाना चाहिए, इतना अगर आप शिद्दत से करें तो हो ही जाती है कि किसी भी काम को अगर आप शिद्दत से करें तो फाइंड x, तो यहाँ है x - 3 mod प्लस 2 × x + 1 विच इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर है x इक्वल टू -1। ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम इनइक्वालिटीज इन लॉगरिथम देखते हैं वीडियो, और उसके बाद लॉग द एंड हो जाएगा। और लॉग का क्वेश्चन जो होंगे वो हम क्या करेंगे कि कभी प्रैक्टिस सेट में करेंगे। अभी जेईई मेंस का प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें 5 क्वेश्चंस केवल चलेगा, डेली 5 क्वेश्चन करेंगे सभी, और उस पर अच्छे से होलिस्टिक डिस्कशन उसका होना चाहिए, होगा। और आप उसको प्रैक्टिस करें, साथ साथ प्रिपरेशन में उसको ऐड करें। और लॉगरिथम आपको कैसा लगा आप इसको कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। कितना हुआ, आप कितना इसको कवर कर पाए,
कितना, और जो नहीं हुआ, जो चीज़ आपको प्रॉब्लम होता है तो आप टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन वगैरह कुछ भी हो तो आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, उसका आंसर मिल जाएगा। ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन टफ है तो आपको या सॉल्यूशन बता दिया जाएगा वीडियो बना के। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, और मिलते हैं फिर